भक्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता भवानी। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस की उस कथा के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां माता पार्वती की वर्षों की कठोर तपस्या अब अपने परिणाम तक पहुंचने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, एक राजकुमारी जिसके पास राजमहल के सारे सुख मौजूद थे, वही राजकुमारी सब कुछ छोड़कर वन में चली गई। भोजन छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, धीरे धीरे अपने शरीर की चिंता भी छोड़ दी। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, भगवान शिव को पाने का अपना संकल्प। और जब उनकी तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तब आकाश से ऐसी आकाशवाणी हुई जिसने माता पार्वती के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें कहा गया कि अब उनके मनोरथ की पूर्ति होने वाली है। लेकिन क्या केवल आकाशवाणी हो जाने से भगवान शिव उन्हें मिल जाएंगे? क्या माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा यहीं समाप्त हो गई थी? और जिस महादेव को पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, क्या महादेव ने भी उनके प्रेम और तपस्या को उसी रूप में स्वीकार किया? आज के दोहा संख्या 74 से 75 के प्रसंगों में कथा इन्हीं भावों को लेकर आगे बढ़ती है। और इस प्रसंग की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमें केवल माता पार्वती और भगवान शिव की कथा नहीं मिलती, बल्कि हमें अपने जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जब मनुष्य किसी सच्चे उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, तो उसकी परीक्षा भी होती है और उसके धैर्य की पहचान भी होती है। इसलिए आज की कथा को केवल सुनिएगा मत, हर चौपाई के भाव को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है माता पार्वती की तपस्या में आपको अपने जीवन की किसी ऐसी परेशानी का उत्तर मिल जाए जिससे आप आज जूझ रहे हों। तो आइए अपने मन को शांत करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा संख्या 74 से 75 तक का पाठ, सरल अर्थ और उससे मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भक्तों, आकाशवाणी माता पार्वती से कहती है, हे भवानी, तुमने जैसी कठोर तपस्या की है, वैसी तपस्या पहले किसी ने नहीं की। तुम्हारा तप, त्याग और संकल्प अत्यंत अद्भुत है। बड़े बड़े धैर्यवान और ज्ञानी मुनियों ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। अर्थात माता पार्वती की साधना असाधारण थी और उनके धैर्य की कोई तुलना नहीं थी। अब उर्धरं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। इस पंक्ति का आशय यह है कि अब तुम ब्रह्मा जी की वाणी को अपने हृदय में धारण करो, अर्थात ब्रह्मा जी ने जो आश्वासन दिया है उस पर विश्वास रखो और मन में किसी प्रकार की शंका मत रखो। ब्रह्मा जी की वाणी सदा सत्य और पवित्र होती है, इसलिए उनके वचन पर पूर्ण विश्वास रखो। अब तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति निश्चित है। भक्तों, माता पार्वती ने वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की थी जिसे देखकर देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित थे। तब दिव्य वाणी के माध्यम से उन्हें बताया गया कि हे भवानी, तुम्हारी जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। बड़े बड़े धैर्यवान और ज्ञानी मुनि भी तुम्हारी तपस्या के सामने आश्चर्यचकित हैं। अब तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी की वाणी पर विश्वास रखो, उनके वचन सत्य और पवित्र होते हैं। अर्थात अब माता पार्वती को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई है। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने इतना त्याग किया, उसका समय अब निकट आ चुका है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। जब हम लंबे समय तक किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरी मेहनत सफल होगी? क्या मुझे वह मिलेगा जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ? ठीक ऐसे ही समय में धैर्य की आवश्यकता होती है। माता पार्वती को भी उनकी तपस्या के बाद आश्वासन दिया गया कि अब शंका छोड़कर विश्वास रखो। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम जल्दी दिखाई न दे तो निराश हो जाते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है, सही दिशा में किया गया प्रयास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
लेकिन साथ ही केवल आश्वासन के भरोसे बैठ जाना भी उचित नहीं है। हमें अपने कर्म और प्रयास को जारी रखना चाहिए। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है और परिणाम के लिए धैर्य रखना हमारी परीक्षा। भक्तों, माता पार्वती की तपस्या देखकर उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि अब उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहना चाहिए। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की और अब उनकी परीक्षा का परिणाम सामने आने वाला था। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब परिणाम दिखाई नहीं देता तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में हमें माता पार्वती की तरह धैर्य रखना चाहिए। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए और सही समय आने तक विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कई बार सफलता हमसे दूर नहीं होती, बस हमारे धैर्य की आखिरी परीक्षा चल रही होती है। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। अर्थात भक्तों, आकाशवाणी माता पार्वती से कहती है, जब तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें बुलाने आए तब अपने हठ को छोड़कर उनके साथ घर लौट जाना। अर्थात अब तपस्या पूरी हो चुकी है, इसलिए आगे जिद करके वन में रहने की आवश्यकता नहीं है। मिलहि तुमहि जब सप्तऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बता रही है कि जब तुम्हें सप्त ऋषियों के दर्शन हो और वे तुम्हारे पास आएं, तब समझ लेना कि ब्रह्मा जी की यह वाणी सत्य है और तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि का समय निकट आ गया है। भक्तों, माता पार्वती ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब आकाशवाणी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब भगवान शिव की प्राप्ति का समय निकट आ गया है, लेकिन साथ ही उन्हें एक संकेत भी दिया गया। जब तुम्हारे पिता तुम्हें वापस बुलाने आए तो हठ छोड़कर उनके साथ घर लौट जाना, और जब सप्तऋषि तुमसे मिलने आए तब समझ लेना कि अब तुम्हारी तपस्या सफल होने वाली है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात छिपी है। माता पार्वती ने तपस्या तो पूरी कर ली थी, लेकिन उन्हें अभी भी धैर्य और आज्ञा का पालन करना था। ईश्वर की कृपा का समय आने पर भी मनुष्य को मर्यादा और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, हठ का त्याग। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तब अनावश्यक जिद छोड़ देना चाहिए। दूसरी, सही समय की प्रतीक्षा। पार्वती को बताया गया कि कुछ संकेत मिलेंगे, फिर आगे की घटना घटेगी। इसका अर्थ है कि जीवन में हर काम का एक उचित समय होता है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम अपने समय पर ही मिलता है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कई बार हम मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हैं। अगर परिणाम देर से मिले तो हम अधीर और व्याकुल हो जाते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रयास के बाद धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। और दूसरी बात, जब माता पिता या अनुभवी लोग उचित सलाह दें तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी भी धैर्य रखना था और सही समय की प्रतीक्षा करनी थी। भक्तों, जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समय की प्रतीक्षा और विनम्रता भी बहुत आवश्यक होती है। कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति हर कार्य का समय निश्चित रखते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, धैर्य रखिए, और जब सही समय आएगा तो आपके जीवन में भी शुभ परिणाम अवश्य प्रकट होंगे। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरि जाहर शानी। अर्थात भक्तों, जब माता पार्वती ने आकाश में ब्रह्मा जी की कही हुई दिव्य वाणी सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी तपस्या सफल हो गई है और अब उनके मनोरथ की पूर्ति होने वाली है। यह शुभ समाचार सुनकर माता पार्वती का शरीर आनंद से पुलकित हो उठा। उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वर्षों की तपस्या के बाद जब सफलता का संकेत मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आगे की पंक्ति में यहाँ कवि भाव व्यक्त करते हैं कि माता उमा के इस सुंदर चरित्र और उनकी तपस्या की कथा का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति, त्याग और दृढ़ संकल्प वास्तव में प्रेरणादायक है। अब आगे भगवान शंकर के सुंदर चरित्र और उनसे जुड़े प्रसंग को सुनने का संकेत मिलता है। अर्थात कथा अब माता पार्वती की तपस्या से आगे बढ़कर
भगवान शिव के चरित्र और उनकी लीला की ओर बढ़ रही है। भक्तों, कल्पना कीजिए, माता पार्वती वर्षों से तपस्या कर रही हैं, राजमहल का सुख छोड़ दिया, भोजन का त्याग किया, कठिन साधना की और अपने मन को केवल भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। और फिर एक दिन आकाश से दिव्य वाणी सुनाई देती है। वाणी उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनकी तपस्या सफल हो चुकी है और अब उनके मनोरथ की पूर्ति होने वाली है। यह सुनते ही माता पार्वती का हृदय आनंद से भर जाता है और उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने इतना त्याग किया था, अब वही लक्ष्य उनके सामने आने वाला था। यह केवल एक तपस्विनी की सफलता नहीं थी, यह धैर्य, विश्वास और अटूट भक्ति की विजय थी। माता पार्वती ने हमें दिखाया कि सच्ची साधना में जल्दबाजी नहीं होती। भक्तों, उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, कठिनाइयां सहन की, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। आज के समय में हम थोड़े से प्रयास के बाद परिणाम चाहते हैं, लेकिन पार्वती का चरित्र हमें बताता है, यदि उद्देश्य सच्चा है तो धैर्य भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि हमारा संकल्प है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कोई कला सीखना हो या अपने जीवन की कोई अच्छी आदत बनाना हो, हर जगह समय और निरंतर प्रयास लगता है। आज की मेहनत का फल हमेशा आज ही दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है। माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की और जब आकाशवाणी से उन्हें अपनी तपस्या की सफलता का संकेत मिला, तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। भक्तों, यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि धैर्य की परीक्षा जितनी लंबी होती है, सफलता का आनंद भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में किसी लक्ष्य का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए, अपने उद्देश्य पर विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है जिस सफलता के लिए आप आज संघर्ष कर रहे हैं, वह आपकी कल्पना से भी अधिक निकट हो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। अर्थात जब से माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तब से भगवान शिव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सती से उनका अत्यंत गहरा प्रेम था, इसलिए उनके वियोग का प्रभाव शिव के मन पर पड़ रहा था। भक्तों, सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव का मन संसार के सभी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया था। उन्होंने संसार के सुखों से अपना मन हटा लिया। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि भगवान शिव निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जाप करने लगे। उनका मन अब भक्ति और प्रभु स्मरण में अधिकाधिक लगा रहने लगा। जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम के गुणों और महिमा का वर्णन सुनाई देता, भगवान शिव बड़े प्रेम और श्रद्धा से उसे सुनते। भक्तों, माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव के भीतर जैसे संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई हो। सती उनके लिए केवल पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का अत्यंत प्रिय हिस्सा थी। उनके जाने के बाद शिव ने सांसारिक जीवन से अपना मन पूरी तरह हटा लिया। अब उनका मन राजसी सुखों में नहीं, किसी सांसारिक आकर्षण में नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के स्मरण में लग गया। वह निरंतर राम नाम का जाप करते और जहाँ कहीं श्री राम की महिमा सुनाई देती, वहाँ उसे बड़े प्रेम से सुनते। यहाँ शिव का चरित्र हमें बताता है कि गहरे दुख के समय मनुष्य अपने मन को किस दिशा में ले जाता है, यह महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने अपने वियोग और पीड़ा को भक्ति और प्रभु स्मरण की दिशा दे दी। इस चौपाई में एक बहुत सुंदर संदेश छिपा है। दुख जीवन में आ सकता है, लेकिन दुख के बाद हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं, यही हमारे जीवन को बदलता है। भगवान शिव ने अपने दुख को संसार के प्रति कटुता नहीं बनने दिया। उनका मन राम नाम और भक्ति में लग गया। इसलिए रामचरितमानस में शिव को श्री राम का महान भक्त भी माना गया है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए कि आज जब किसी व्यक्ति को दुख या किसी प्रिय व्यक्ति से वियोग मिलता है, तो उसका मन टूट जाता है। लेकिन यह प्रसंग हमें सिखाता है कि दुख के समय मन को गलत दिशा में जाने देने के बजाय ईश्वर का स्मरण करें।
अच्छे विचार और सकारात्मक कर्म अपनाने चाहिए। दुख को मिटाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन दुख के साथ हम कैसे जीते हैं यह बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। माता सती के वियोग ने भगवान शिव के मन को संसार से विरक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने दुख को निराशा में नहीं बदलने दिया। उन्होंने अपना मन श्री राम के नाम में लगा दिया और जहाँ भी प्रभु के गुणों का वर्णन सुनते, श्रद्धा से सुनते। यही इस चौपाई की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में दुख आए तो दुख से भागने के बजाय अपने मन को सही दिशा देना चाहिए। ईश्वर का स्मरण, अच्छे कर्म और सकारात्मक विचार हमारे भीतर वह शक्ति पैदा कर सकते हैं जिससे हम कठिन से कठिन समय को भी सहने की क्षमता प्राप्त कर सकें। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम रामा। अर्थात भगवान शिव चिदानंद के स्वरूप और परम सुख के धाम हैं। चित अर्थात चेतना या ज्ञान और आनंद अर्थात परम सुख, यानी शिव का स्वरूप सांसारिक सुख दुख से ऊपर परम शांति और आनंद से युक्त है। शिव मोह, अहंकार और कामना से रहित हैं। संसार के आकर्षण और भौतिक इच्छाएं उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे पूर्ण वैराग्य और आत्म संयम के प्रतीक हैं। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सिया रामा। भक्तों, आगे की पंक्तियां हमें ये बता रही हैं कि यहाँ भाव यह है कि भगवान शिव अपने हृदय में भगवान श्री हरि अर्थात श्री राम को धारण किए हुए हैं। उनके मन में प्रभु का स्मरण निरंतर बना रहता है। ऐसे भगवान शिव समस्त संसार को आनंद देने वाले और सबके लिए मनोहर हैं। उनके दर्शन और स्मरण से भक्तों के मन को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। भक्तों, माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव संसार के मोह से विरक्त हो गए, लेकिन शिव का वैराग्य केवल किसी दुख का परिणाम नहीं है। उनका स्वरूप ही चिदानंद है, ज्ञान और परम आनंद से परिपूर्ण। वे मोह, अहंकार और सांसारिक कामनाओं से मुक्त हैं। उनके हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण बसा हुआ है। इसलिए भगवान शिव का जीवन हमें एक अद्भुत संतुलन दिखाता है, बाहर से वैराग्य और भीतर से प्रभु के प्रति प्रेम। हम अक्सर समझते हैं कि वैराग्य का मतलब संसार छोड़ देना है, लेकिन शिव का चरित्र बताता है कि असली वैराग्य मन के मोह को छोड़ना है। मनुष्य अपने परिवार और समाज के बीच रहकर भी अहंकार, लोभ और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। और जब हृदय में ईश्वर का स्मरण हो तो जीवन की परिस्थितियां मन को उतना विचलित नहीं कर पाती। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमें अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, मोह पर नियंत्रण। दूसरा, अहंकार को कम करना। तीसरा, अनावश्यक इच्छाओं को सीमित करना। और इसके साथ अपने कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण बनाए रखना चाहिए। सच्ची शांति बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं को संतुलित करने से मिलती है। भगवान शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा सुख संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। शिव मोह, अहंकार और कामना से मुक्त होकर अपने हृदय में प्रभु को धारण करते हैं। आज हम भी अपने जीवन में यही प्रयास कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अहंकार को कम करें और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखें, क्योंकि जब मन प्रभु के चरणों में टिक जाता है तब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य के भीतर शांति और आनंद बना रह सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों, आज के दोहे और चौपाइयों का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा के आगे के भाग के दोहे और चौपाइयों का पाठ हम करेंगे अगले वीडियो में, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सभी भक्तों को जय श्री राम।